अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक इंतहाई लाजवाब नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। बिलखुसूस अगर आप मेहमान नवाज हैं, आपके घर में मेहमान की आमद होती है तो ये नुस्खा आपके लिए इंतहाई बेहतरीन और कारगर साबित होगा। आज हम आपको बताते हैं कि जवारिश इमली कैसे बनाया जाता है। ये खाने के दौरान अगर थोड़ी सी भी चने बराबर इसकी मिक़दार खाई जाए तो जो कुछ खाया पिया है फ़ौरन हज़म हो जाता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत फ़वाइद हैं, वो हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाएगा और इसके आखिर में फ़वाइद भी बयान करेंगे कि घर में अगर ये चीज़ तैयार मौजूद रहे तो इसके क्या क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ये सफ़ेद ज़ीरा है, हमें इसकी ज़रूरत होगी कम अज़ कम ये 50 ग्राम लेना है सफ़ेद ज़ीरा। और ये अनारदाना है, ये आधा पाव लेना है अनारदाना। और ये सौंठ है, खुश्क अदरक भी कहलाती है, यानी कि जब अदरक खुश्क हो जाती है तो ये सौंठ कहलाती है। तो ये कम अज़ कम जो है 20 ग्राम तक लेनी है। और ये काली मिर्च है, ये 20 ग्राम लेनी है। और ये काली डाक है, मुनका भी कहलाती है काली डाक वगैरह, तो ये आपने आधा पाव लेना है। और ये दारचीनी है, ये आपने 1 तोला से 2 तोला तक लेनी है। और ये बड़ी इलायची है, इसके हमें दानों की ज़रूरत होगी, यानी कि बड़ी इलायची के दाने। ये कम अज़ कम जो दाने होंगे ये 30 ग्राम होंगे। इसके अलावा हमें 1 किलो चीनी दरकार होगी और आधा किलो जो है हमें इमली दरकार होगी। और आधा पाव नींबू का पानी निकाल कर रख लेना होगा। और 1 चम्मच सिरका अंगूरी अच्छे वाला खुराकी जो होगा वो हमें ज़रूरत होगी। तो मज़ीद तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाएगा, मुकम्मल तरीका इसका, मुकम्मल प्रोसीजर कि इसको कैसे तैयार किया जाता है वो हम आपको आगे दिखाते हैं। तरकीब तैयारी कुछ इस तरह है कि ये तमाम चीज़ें अलग अलग आपने कूट लेनी है। काली मिर्च, सौंठ, दाना इलायची, सफ़ेद ज़ीरा जो कि खुराकी ज़ीरा है, और दारचीनी और बड़ी इलायची के दाने, अनारदाना और ये काली डाक, इनको अलग अलग कूट लेना है। कूटने के बाद इनको मिक्स करके रख लेना है। इमली आधा किलो को तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर रात भर भिगो कर रख देना है। और सुबह अच्छी तरह इमली को जो है वो पुन छान लेना है ताकि उसमें जो बीज वगैरह, कचरा वगैरह, गंद कचरा जो भी होगा वो निकल जाएगा। कपड़े से इसको छान लेना है। छानते वक्त अच्छी तरह इसको हाथ लगाएं, हाथ से मसलें, जो गिरी वगैरह होगी इमली की वो निकल कर पानी में शामिल हो जाएगी। बाकी जो गंद कचरा होगा इसको अलग करके फेंक देना है। उसके बाद इसमें चीनी शामिल की जाएगी। चीनी शामिल करके इसको पकाकर कवाम तैयार किया जाएगा। तो मज़ीद तरीका हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये तैयार किया जाएगा। ये इमली है, तकरीबन आधा किलो इमली लेनी है और अच्छे वाली ताज़ा जो साफ़ सुथरी हो वो इमली ले लेनी है। काली वगैरह ख़राब ना हो, पुरानी ना हो, सड़ी हुई ना हो, ताज़ा इमली लेकर इसको कम अज़ कम 1 से 1.5 लीटर पानी में भिगो देना है। याद रहे कि आधा किलो इमली का अमल है ये। कोई चाहे तो ज़्यादा बना सकता है, तो उसी मिक़दार में चीज़ें इसी तनासब से ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी। तो इस तरह आधा किलो इमली लेकर इसको कम अज़ कम 1 से 1.5 लीटर पानी में भिगो देना है रात भर। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको भिगोया जाएगा। तो इसको भिगो कर रख देना है। तो ये इमली हम अभी भिगोते हैं पानी के अंदर। ये हमने भिगो दी है, फिर हाथों से इसको अच्छी तरह पानी के अंदर मसल देना है ताकि ये रात भर इस पानी में तहलील हो जाए, हल हो जाए। उसके बाद इसको सुबह के टाइम पे इसको अच्छी तरह छान लेना है।
पुन छान कर गंद कचरा जो भी होगा, इसके बीज वगैरह वो सारे निकल जाएंगे। अच्छी तरह इसकी गिरी कोशिश कीजिएगा कि सारी की सारी पानी में आ जाए। तो इस तरह इसको पुन छान लेना है। इसके बाद नींबू का जो पानी है वो निकाल लेना है। हम थोड़ा सा यहाँ नींबू दिखाते हैं, कम अज़ कम आधा पाव नींबू का पानी से इसमें दरकार होगा। तो ताज़ा नींबू का पानी निकाल कर रख लेना है। जब अगला अमल करें तो फिर इसको पकाया जाएगा। तो हम दिखाते हैं, इसको हल्की हल्की आंच पे पकाया जाएगा। इस पानी को जब देखेंगे ये पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, उबाल आ चुके हैं, जोश आ चुके हैं इसको 2-3, उसके बाद इसमें चीनी 1 किलो शामिल की जाएगी, जो कि हम दिखाते हैं। ये है 1 किलो चीनी इसमें शामिल की जाएगी। जब चीनी शामिल हो जाए तो इसके बाद इसमें नींबू का रस शामिल किया जाएगा। चीनी शामिल होने के बाद इसमें नींबू का रस या जो हमने चीज़ें सफ़ूफ बना कर रखी है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं, वो चीनी का सफ़ूफ, चीनी के बाद वो सफ़ूफ होगा, वो भी डाल दें इसके अंदर। सारा कुछ यानी कि जितनी भी आपकी अज्जा हैं वो सारी की सारी इसी दौरान आपने शामिल करनी है। तो इस तरह आपने ये टोटल चीज़ें डाल देनी है, सारी की सारी जो कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, काली डाक, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची के दाने, ये चीज़ें जो काली मिर्च वगैरह, ये कूट लेनी है, ग्राइंड कर लेनी है, वो इसके अंदर सारी की सारी आपने डाल देनी है। तो इस तरह ये चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं इसमें। इसके बाद आपने नींबू का पानी जो आपके पास निकाला गया है वो आधा पाव इसमें डाल देना है। नींबू का पानी ताज़ा नींबू का पानी डालना है। ऐसे ना हो कि आपने निकाल कर रात भर रख दिया, वो बासी हो गया, ख़राब हो गया, ऐसे नहीं। ताज़ा नींबू का पानी इसमें डाल देना है और इसको फिर इसमें आधी चम्मच से या 1 चम्मच, हद ज़्यादा 1 चम्मच, इससे ज़्यादा सिरका नहीं डालना। 1 चम्मच, आधी चम्मच से 1 चम्मच सिरका, जो कि आपको सबसे बेहतर लगे, खुराकी सिरका जो हो, जो सबसे बेहतरीन हो, वो आप इसमें डाल दें। आधी चम्मच से 1 चम्मच, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कि ये सिरका हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तकरीबन पौना चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं सिरका। तो इस तरह सिरका शामिल करके फिर इसको थोड़ी आग तेज़ रखें और इसको पकाते रहें, यहाँ तक पकाएं कि ये कवाम बन जाए, अच्छी तरह कवाम गाढ़ा बन जाए। तो समझें कि अब ये तैयार है, ये शहद की तरह गाढ़ा बन जाएगा। हम मज़ीद आपको दिखाते हैं। तो ये जोश आ रहा है, इसको हम पका रहे हैं, इसको आगे जाकर ये कवाम बनेगा, वो भी हम आपको पूरा तरीका दिखाते हैं कि कवाम कैसे बनेगा और किस तरह ये तैयार होता है। तो इसको अच्छी तरह ये देखें, ये तैयार हो चुका है, कवाम बन चुका है। ये जवारिश इमली कहलाता है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मज़ीद हम इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी है, पका लेते हैं, तैयार करते हैं। और तो इस तरह ये मुकम्मल तैयार किया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद हम ठंडा होगा उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसे तैयार हुआ है। और ये बाद में जब तैयार हो जाए देखेंगे ये तैयार हो चुका है। उसके बाद भी इसमें कुछ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा साबित इसमें डाल दीजिएगा, उससे जायका टेस्टी हो जाता है, मज़ीद उसमें बेहतरी आ जाती है। इसलिए जो ज़ीरा आपने इसमें डाला है उसके बाद भी सफ़ेद ज़ीरा जो खुराकी सालन वगैरह में हम डालते हैं, वही ज़ीरा आपने इसमें थोड़ा और शामिल कर लेना है। तकरीबन 20-25 ग्राम 30 ग्राम तक साबित वो सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर डालकर फिर इसको किसी बर्तन में महफूज रख लें। ये इस तरह तैयार हो जाता है। ये जवारिश इमली कहलाता है। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, बिलखुसूस मेहमान वगैरह जब आएँ तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाए। आधी चम्मच मुकम्मल तौर पर खुराक को हज़म करती है। और कोई भी सालन वगैरह बना रहे हों तो हम आपको दिखाते हैं। ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये मुकम्मल तैयार होने के बाद भी हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है। तो देख लीजिए ये अब तैयार है। ये खुराक ग़िज़ा खाने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आधा पौना चम्मच इसका खाने से पूरी ग़िज़ा फ़ौरन हज़म हो जाती है, भूख लगती है, हैज़ा को ख़त्म करती है, खून बढ़ाती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई घर में सालन बना रहे हो, गोश्त पका रहे हो, चने पका रहे हो या सब्ज़ी पका रहे हो, कोई भी चावल पका रहे हो, तो
आधी चम्मच से 1 चम्मच उस सब्ज़ी में या सालन में या गोश्त में या फिर चावलों के अंदर आप डाल दें तो वो चावल गोश्त या जो आप सब्ज़ी वगैरह पका रहे हैं वो इंतहाई टेस्टी हो जाएगी, खुश जायका हो जाएगी, खाने में लजीज हो जाएगी। तो इस तरह ये बनाकर फ़ायदा हासिल करें। हम ये फ़रोख्त के लिए नहीं, बिलखुसूस घर में मेहमान नवाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।